नॉर्थ कैंपस कौन सा है, साउथ कैंपस कौन सा है, ऑफ कैंपस कौन सा है। जितने भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं उनके सामने 3 कैंपस आने वाले हैं जब भी वो एडमिशन फॉर्म्स रिलीज होने वाले हैं और एडमिशन के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो ये 3 क्वेश्चन तो आपके सामने आएंगे ही आएंगे कि भैया नॉर्थ कैंपस कौन सा है, साउथ कैंपस कौन सा है और ये ऑफ कैंपस क्या होता है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि कैसे चीज़ें आपको समझानी है एंड कैसे कैंपस आपको प्रेफर करने चाहिए और कैसे कैंपस आपको प्रेफर नहीं करने चाहिए। आज की वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं ओवरऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में बताऊंगा, फिर तीनों कैंपस के अंदर बताऊंगा कि कौन कौन से मेजर कॉलेजेस आते हैं, और फिर लास्ट सेक्शन में हम रखेंगे कि आपको एज ए स्टूडेंट कौन सा कैंपस प्रेफर करना चाहिए अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया से आते हो। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स जंप ऑन टू टुडेस वीडियो एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज आधी नॉलेज हानिकारक होती है, तो मेक श्योर करना कि एंड तक देखना। 1.5x की स्पीड पे आप देख सकते हो ताकि आपको जल्दी से चीज़ें समझ में आ जाए। एंड बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और वैल्यूएबल वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेगी। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी को 3 कैंपस में बांटा हुआ है। फर्स्ट इज नॉर्थ कैंपस, सेकंड इज साउथ कैंपस एंड थर्ड इज ऑफ कैंपस। अब नॉर्थ साउथ ऑफ का मतलब क्या है यार? नॉर्थ कैंपस का मतलब है कि दिल्ली के अंदर जो नॉर्थ एरिया के अंदर कॉलेजेस आते हैं उसको नॉर्थ कैंपस से डिनोट किया जाता है। जो साउथ एरिया के अंदर कॉलेजेस आते हैं उसको साउथ कैंपस से डिनोट किया जाता है। एंड जो ना नॉर्थ में आते हैं ना साउथ में आते हैं यानी कि ईस्ट और वेस्ट एरिया के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उनको ऑफ कैंपस की तरह डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया बेसिक बेसिक मतलब। अब नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस के अंदर कॉलेजेस कौन से आते हैं? देखो, नॉर्थ कैंपस के अंदर एलीट कॉलेजेस आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, यानी कि टॉप क्रीम वाले कॉलेजेस जिसके अंदर हर बच्चा एस्पायर करता है कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे उस कैंपस में एडमिशन लेना है। इवन कि मेरा ड्रीम भी नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना था बट नंबर नहीं आए थे जिसकी वजह से मुझे साउथ कैंपस का कॉलेज मिला। और नंबर नहीं आएगा मतलब मेरे 96.4% थे, तो ठीक ठाक नंबर थे मेरे शहर के अंदर, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट थी, तो एडमिशन मेरे 1-2 नंबर से रह गया था नॉर्थ कैंपस में लेने से। ठीक है, तो यही चीज़ है, आपको कट टू कट कंपटीशन देखने को मिलेगा। आपको 99 100% के आसपास आपको स्कोर लेके आना पड़ेगा अपने CUET के अंदर, तभी आप नॉर्थ कैंपस में जगह बना पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लियर कट मैंने आपको यही चीज़ बता दी। ठीक है, तो अपने CUET का अगर आपने एग्जाम दे दिए है तो आई होप कि अच्छे से दिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं, अगर आपके पेंडिंग है तो मेक श्योर करना कि आप 100% देखे हो उसके अंदर। तो नॉर्थ कैंपस के अंदर आपको कॉलेजेस देखने को मिलते हैं: SRCC, हिंदू, हंसराज, रामजस, किरोड़ीमल, मिरांडा हाउस, सेंट स्टीफन कॉलेज, HTTP खालसा कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, IPCW कॉलेज जिसे इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन भी कहा जाता है। तो ये कुछ कॉलेजेस है जो आपको नॉर्थ कैंपस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन सभी कॉलेजेस पे अगर आपको डिटेल में रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना बिकॉज आई एम प्लानिंग टू कम अप विद द कॉलेज रिव्यूज। ठीक, तो आप में से जो बच्चे ज्यादा डिमांड करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर तो उसके ऊपर जल्दी रिव्यू लेके आऊंगा। ठीक है, ये हो गए नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस। अब इनकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है यार, बहुत ज्यादा प्रीमियर कॉलेजेस हैं। अगर इनमें कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है तो बेस्ट चीज रहती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, मतलब आपको टैग अच्छा मिलता है तो आगे अपॉर्चुनिटी ज्यादा खुल जाती है इन कंपैरिजन विद साउथ एंड ऑफ कैंपस की कॉलेजेस की। ठीक है, और ये भी नहीं है कि नॉर्थ कैंपस में सारे बढ़िया कॉलेज है, जैसे HTTP खालसा कॉलेज हो गया, दौलत राम कॉलेज हो गया, तो इनको थोड़ा सा कम प्रेफर किया जाता है एंड साउथ कैंपस में कुछ कॉलेजेस इनसे ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसको आप छोड़ सकते हो एंड बच्चे साउथ कैंपस के कॉलेज भी प्रेफर कर लेते हैं इनके अगेंस्ट। दो दे आर नॉट अ बैड कॉलेजेस बट स्टिल एक एवरेज अबव एवरेज कॉलेजेस में आते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द साउथ कैंपस कॉलेजेस। साउथ कैंपस में कौन से कॉलेज आते हैं? देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 से ज्यादा कॉलेजेस है। ठीक है, अब मेरे को सभी के नाम तो याद नहीं होंगे एंड ना ही मैं इस वीडियो के अंदर बता पाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटी सी वीडियो अलग से रखूंगा कि आपको पता लग जाए कि कॉलेजेस कौन कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। बट जो जो कॉलेजेस मेरे को याद है मैं उनके नाम बता देता हूँ। तो यार, साउथ कैंपस के अंदर आपको सबसे पहले जो टॉप प्रीमियर कॉलेज है दैट इज लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, और कोएड के अंदर आपका आता है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। तो ये 2 प्रीमियर कॉलेज है, 2 क्लीन कॉलेजेस है जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो विदाउट एनी रिग्रेट। ठीक है, अगर आपको ये मिल रहे हैं तो गो फॉर इट। तीसरा कॉलेज आपका गार्गी कॉलेज आ जाता है, फिर JMC कॉलेज आ जाता है जिसे जीसस एंड मैरी कॉलेज कहा जाता है, एंड उसके बाद आपको मोतीलाल नेहरू कॉलेज देखने को मिल जाता है, आर्यभट्टा कॉलेज हो गया, औरबिंदो कॉलेज हो गया, शहीद भगत सिंह कॉलेज हो गया, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज हो गया, एंड आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज हो गया। तो ये सारे कॉलेजेस आते हैं साउथ कैंपस में। अब साउथ कैंपस के अंदर और नॉर्थ कैंपस के अंदर 2 चीज ना फेमस है। नॉर्थ कैंपस के अंदर आपका फेमस है विश्वविद्यालय, ठीक है, मेट्रो स्टेशन। यानी कि आपको अगर नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में जाना है तो आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा या तो GTB नगर या फिर पड़ेगा विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। तो विश्वविद्यालय इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर आपको सारे कॉलेजेस देखने को मिलते हैं, तो वो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। एंड साउथ कैंपस के अंदर इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है,
मेट्रो स्टेशन, दुर्गा भाई देशमुख मेट्रो स्टेशन पे आप जैसे एग्जिट करोगे उसी रोड पर आपको 7 से 8 कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं। और नॉर्थ कैंपस के तो सारे कॉलेजेस ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो बेस्ट चीज़ ये रहती है नॉर्थ कैंपस की, तो इसीलिए बच्चे ट्राई करते हैं कि मुझे नॉर्थ कैंपस का कॉलेज मिले। क्यों? क्योंकि आपको 15-20 कॉलेजेस जितने भी है वो सारे वहाँ पे मिल जाएंगे, आर्ट्स फैकल्टी भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए नॉर्थ कैंपस बच्चे प्रेफर करते हैं, बिकॉज आपको डाइवर्सिटी अच्छी मिलती है। किसी भी कॉलेज में कोई कंपटीशन हो रहा है तो आप कभी भी जा सकते हो एंड पार्टिसिपेट कर सकते हो और मज़े उठा सकते हो, ठीक है। तो ये बेस्ट चीज़ रहती है नॉर्थ कैंपस की, तो आप हैंग आउट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ें रहती है। तो नॉर्थ कैंपस के अंदर आपका मेजर पॉइंट होता है कमला नगर एंड साउथ कैंपस में उसी तरह से मेजर पॉइंट होता है आपका सत्य निकेतन, ठीक है। तो आप सत्य निकेतन कभी भी सुनो तो समझ जाना कि यार साउथ कैंपस की बात हो रही है, और कभी भी कमला नगर या विश्वविद्यालय को सुनो तो समझ जाना कि नॉर्थ कैंपस की बात हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ऑफ कैंपस कॉलेजेस। अब ऑफ कैंपस कॉलेजेस ऐसे हैं जो ना तो नॉर्थ में पढ़ते हैं ना साउथ में पढ़ते हैं, यानी कि अलग अलग जगह में है दिल्ली के, मतलब कि आउटस्कर्ट्स पे पड़ जाते हैं या फिर आउटर एरिया पे पड़ जाते हैं। जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज होगा, दैट इज़ अ गुड कॉलेज, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर आपको साइंस के कोर्सेज परसू करने हैं तो डेफिनेटली यू कैन प्रेफर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। और बट ये थोड़ा दूर पड़ जाता है। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, ये ऑफ कैंपस कॉलेज है बट वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो अगर आपको शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज मिल रहा है तो गो फॉर इट। अगर आपको बीबीए करनी है, बीएमएस करनी है तो बेस्ट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अगर आप सीटीसी वगैरह भी देखो तो ठीक है, तो बहुत अच्छे सीटीसी जाते हैं इस कॉलेज में ग्रेजुएशन बेस पे। तो ये कॉलेजेस ऑफ कैंपस में भले ही पढ़ते हैं बट इनका टक्कर नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस जितना ही है, ठीक है, या फिर साउथ कैंपस के जो प्रीमियर कॉलेज है उनके टक्कर जितने कॉलेजेस है। अब उसके अलावा ऑफ कैंपस के अंदर बाकी ऐसे कॉलेजेस आते हैं वो थोड़े से, मतलब आप कह सकते हो बिलो एवरेज कॉलेजेस है, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ कॉलेजेस के नाम लूँ जो ऑफ कैंपस में पढ़ते हैं, जैसे सत्यवती कॉलेज हो गया, ठीक है, और माता सुंदरी कॉलेज हो गया, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका आ जाता है गुरु नानक देव खालसा कॉलेज आ गया, ठीक है। ऐसी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं आ रहे, तो मैं लिस्ट अटैच कर दूंगा, बट एक शॉर्ट वीडियो भी ले आऊंगा कि नंबर ऑफ कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो ये सारे कॉलेजेस आपके आ जाते हैं ऑफ कैंपस में कॉलेजेस में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज कि आपको कौन सा कैंपस प्रेफर करना चाहिए अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया से आ रहे हो, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप रैंडम किसी भी कॉलेज के लिए नहीं जा सकते अगर आप बाहर वाले शहर से आ रहे हो। आई विल क्लियरली से दैट अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा या तो ड्रॉप ले लो या फिर अपने शहर से कर लो, बिकॉज दूर से आ रहे हो एंड एक लोअर एक टियर 3 कॉलेजेस चूज कर रहे हो तो दैट वोंट मेक सेंस, ठीक है। कंप्लीटली मैं बता रहा हूँ बिकॉज मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैं खुद बाहर वाले शहर से गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने, तो मुझे आइडिया है कि यार कौन से कॉलेज में जाना चाहिए एंड आपको कौन से कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, एंड एज अ बिग ब्रदर आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको नॉर्थ कैंपस में मिल रहे हैं गो फॉर इट। आप साउथ से आ रहे हो, ईस्ट से आ रहे हो, वेस्ट से आ रहे हो, नॉर्थ से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो गो फॉर इट, बिकॉज उससे बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलने वाला। साउथ कैंपस में आपको एडमिशन मिल रहे हैं, स्टिल देयर आर दी गुड कॉलेजेस जिसमें आप प्रेफर कर सकते हो। सारे साउथ कैंपस के कॉलेजेस अच्छे नहीं है बट कुछ 7-8 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको आप डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो अगर आप बाहर से आ रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साउथ से आ रहे हो, ईस्ट से आ रहे हो, नॉर्थ से आ रहे हो एंड अगर आपको अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं साउथ कैंपस के, देन यू शुड गो फॉर इट। बिकॉज कॉलेजेस ठीक है इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा बट द अपॉर्चुनिटी यू विल गेट थ्रू दैट कैंपस या फिर थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी विल बी मच मोर वर्थ इट, ठीक है। तो इसलिए आप आ सकते हो, वो रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अगेन इट डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन यू, बिकॉज बच्चे नॉर्थ कैंपस से पढ़ जाते हैं तो भी कुछ नहीं कर पाते हैं एंड बच्चे ऑफ कैंपस से पढ़ के भी बहुत कुछ कर लेते हैं। कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट, बट स्टिल एक कॉलेज एक फैक्टर रहता है इनिशियल डेज में, ठीक है। तो समझ में आ गया। एंड तीसरी चीज़ ऑफ कैंपस, और मतलब अगर आप दिल्ली एनसीआर वगैरह से हो तो फिर डेफिनेटली गो फॉर साउथ कैंपस कॉलेज अगर कोई भी मिल रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है ऑफ कैंपस में किनको आना चाहिए। तो ऑफ कैंपस के अंदर अगर आपको कॉलेजेस अच्छे मिल रहे हैं, टॉप 3-4 मिल रहे हैं, तो फिर भी आप कंसीडर कर सकते हो एक बार के लिए। जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज हो गया, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हो गया, तो ये कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं और अगर आप दूर से भी आ रहे हो तो दैट इज गोइंग टू बी वर्थ इट फॉर यू, ठीक है। तो उस केस में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आओ, बट उसके अलावा कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आई वॉन्ट प्रेफर यू टू कम टू दिल्ली अगर आप काफ़ी दूर स्टेट में रहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप साउथ से आ रहे हो, ईस्ट से आ रहे हो या फिर वेस्ट से आ रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दोस टियर 3 कॉलेज आई वुड प्रेफर टू गो फॉर योर लोकल कॉलेजेस या लोकल यूनिवर्सिटी। बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड दैट इज, यार आप दिल्ली आओगे आपका खर्चा लगेगा, ठीक है, रहने का खर्चा डेफिनेटली ज़्यादा है बिकॉज टियर 1 सिटी है, ठीक है। उसके अलावा फीस भले ही कम होगी बट बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर जब आप आरओआई निकाल के देखोगे तो आपको प्लेसमेंट्स नहीं देखने को मिलने वाली, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करके आ रहे हो कि यार मुझे 10 लाख 12 लाख का पैकेज मिल जाएगा या 6-7 लाख जो एवरेज पैकेज रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो मिल जाएगा, तो नहीं मिलने वाला।
बिकॉज इन कॉलेजेस में आपको अच्छे पैकेजेस नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फिर अच्छी प्लेसमेंट नहीं होगी, बिकॉज बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर पेरेंट्स का यही होता है कि कुछ ना कुछ तो प्लेसमेंट लग जाए, तो दैट वुड बी अ सेफर साइड, ठीक है, अनटिल अनलेस आप मास्टर्स के लिए नहीं जा रहे। तो उस केस में आप डेफिनेटली आप अपने शहर से करो, और अगर आपको लग रहा है कि अच्छे कॉलेजेस हैं तो फिर डेफिनेटली आप दिल्ली आके अपनी पढ़ाई करो, अपनी ग्रेजुएशन करो। एंड अगर आपको करना ही है कि दिल्ली से ही करना है मुझे, तो आप ड्रॉप आउट कर सकते हो फर्स्ट ईयर के लिए, एंड फिर से आप CUT देख के आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर लोकल यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करो और मास्टर्स के लिए आप दिल्ली आ सकते हो। बट अगर आप दिल्ली NCR के अराउंड हो, ठीक है, या फिर नॉर्थ रीजन में रहते हो एंड आपको लगता है कि यार मुझे बाहर ही जाना है, बाहर ही पढ़ाई करनी है, यहाँ पर नहीं रहना, देन यू कैन प्रेफर दोज ऑफ कैंपस कॉलेजेस एज वेल, ठीक है। तो ये थोड़ी इन बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ऑफ कैंपस की कॉलेजेस चूज करना है या फिर नहीं करना। और प्लेसमेंट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट या फिर आर्ट स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए जाते ही जाते हैं, ठीक है, अगर वो मास्टर्स के लिए रेडी नहीं होते उस टाइम तक। तो प्लेसमेंट एक क्राइटेरिया है जिसको आपको देखना चाहिए कि किस कॉलेजेस की कितनी प्लेसमेंट जाती है, एंड नेवर कंसीडर दी हाईएस्ट पैकेज, बिकॉज हाईएस्ट पैकेज सिर्फ 2-3 बच्चों को लगते हैं। एवरेज पैकेज को हमेशा कंसीडर किया करो। बाकी प्लेसमेंट पर मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि क्या एक्चुअल में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट है, किस तरीके से होती है, बिकॉज मैं खुद प्लेस हुआ था शहीद भगत सिंह कॉलेज से KPMG ग्लोबल सर्विस में, एंड आई नो कि किस तरीके से उनका CTC ऑफर होता है, क्या ब्रेकडाउन होता है, किस फाइनल आपका हैंड में कितना आता है, ठीक है, पैसा। तो वो चीज़ है, उसके बारे में डेफिनेटली किसी और दिन वीडियो में बात करेंगे। बाकी आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको आइडिया लग गया होगा कि साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, ऑफ कैंपस में क्या डिफरेंस है, कौन से बच्चों को आना चाहिए, कौन से बच्चों को नहीं आना चाहिए, साउथ कैंपस के कॉलेजेस कंसीडर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ऑफ कैंपस के कॉलेजेस कंसीडर करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। तो उसके बारे में पूरी वीडियो में हम बात कर चुके हैं। स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में बताओ, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू एवरी डाउट। एंड बाकी आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लाइव सेशन वेरी सून, जिसमें हम आपके डाउट सोल्व कर रहे होंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो शायद ही मैं आपको फिर से मिलूंगा, ठीक है। बाकी आप कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो कि कौन से कॉलेजेस पर आपको स्पेसिफिक रिव्यू चाहिए, डेफिनेटली आई विल कम विद दैट। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड यू कैन फॉलो एज वेल। See you in the next video. Till then, this is Sajan signing off, and all the very best for your future endeavors.